तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रिजवान खालिद और आप सब देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज 786। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए दो वाक़यात लेकर हाजिर हुआ हूं। दोनों वाक़यात इंसान को हैरान कर देने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आज की स्टोरीज ऐसी हैं जिसको मुकम्मल देखना बहुत ज़रूरी है। कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज के वाक़यात के दरमियान में कुछ ट्विस्ट हैं। तो जल्दी से अपने आसपास हिसार बांध लें और आयतल कुर्सी पढ़ लें क्योंकि कहा जाता है कि जब इन मखलूक़ात का जिक्र होता है तो ये बड़ी दिलचस्पी से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। तो बढ़ते हैं आज के वाक़यात की जानिब। आज का पहला वाक़या मोहम्मद उमैस ने भेजा है जो कराची से बिलोंग करते हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। ये वाक़या 1997 का है जब मेरी नानी औरंगी टाउन मोमनाबाद कराची में रहती थी। उस वक्त सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक मौका ऐसा आ गया जिसके बाद ज़िंदगी काफ़ी बदल गई। 1997 में ही मेरे नाना की वफ़ात हो गई। उनका जनाजा पंजाब ले जाया गया और वहाँ उनकी तदफीन कर दी गई। जब घर वाले पंजाब से वापस कराची आ रहे थे तो रेलवे स्टेशन पर मेरी वालदा, मामू और सब खालाएं बहुत ज़्यादा रो रहे थे। जिस जगह वो रो रहे थे ठीक उस जगह उस वक्त जिन्नात का गुजर हो रहा था। जब जिन्नात ने उन्हें रोता देखा तो वो उनके साथ रुक गए, यहाँ तक कि वो उनके साथ कराची तक आ गए। शुरू में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। वो जिन्नात खुद को जाहिर नहीं करते थे, लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद घर में महसूस होने लगा कि कोई और भी है जो इस घर में रहता है। जब भी घर के सब लोग फर्स्ट फ्लोर पर होते तो ऐसा लगता था जैसे छत पर बहुत सारे बच्चे हंसते और खेलते रहते हैं। उस घर में बाकायदा बच्चों की मौजूदगी का एहसास होता था। घर के सभी लोगों को अंदाज़ा हो चुका था कि इस घर में कोई मखलूक रहने लगी है जो पहले नहीं थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। वो जिन्नात मेरी नानी के सामने बाकायदा हाजिर हुए और उन्होंने बताया कि हम पंजाब से आपके साथ यहाँ आ गए हैं। जब आप लोग रेलवे स्टेशन पर रो रहे थे तब हम वहाँ से गुजर रहे थे। हमें पता चला कि आपके हस्बैंड का इंतकाल हो गया है। हमें उनके जाने का बहुत दुख हुआ। हम आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक आपके बच्चे बड़े नहीं हो जाते। वो जिन्नात घर वालों के लिए कभी नुकसान नहीं करते थे। सिर्फ घर वाले ही उन्हें देख सकते थे, दूसरे लोग उनका वजूद महसूस नहीं करते थे। वो जिन्नात तमाम घर वालों को नज़र आते थे, जबकि मेरी नानी से बाकायदा बातचीत भी करते थे। असल में ये जिन्नात की एक छोटी सी फैमिली थी जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके दो बच्चे थे, जिसमें एक बेटा और एक बेटी थी। मेरी नानी के उस घर में उन जिन्नात के बेटे की शादी भी हुई थी। एक रात तमाम घर वालों को छत से आवाज़ें आने लगीं। वो ऐसी आवाज़ें थीं जैसे घर में कोई फंक्शन हो रहा हो और मेहमानों का छत पर आना जाना लगा हो, जिसमें बच्चे और बड़े सब शामिल थे। उस रात नानी के घर की छत पर बाकायदा आतिशबाजी हुई थी और शादियों पर बजाए जाने वाले पटाखों की आवाज़ें भी आती रही थी। इसका नज़ारा घर में मौजूद सब अफराद ने देखा था, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इस सब का साथ वाले घर को पता तक नहीं था, क्योंकि जो कुछ हमारी छत पर हो रहा था वो उन्हें नज़र नहीं आ रहा था। ये शादी का इवेंट मोहल्ले के किसी भी फर्द को नज़र नहीं आया, यहाँ तक कि उन्हें कोई लाइटिंग और आतिशबाजी भी नहीं नज़र आई। जबकि घर की छत वाज़े रोशन थी, उसे बाकायदा सजाया गया था। हम लोग उस घर के ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, जबकि मेरी नानी लोग घर के फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे, जिसके बाद छत पर सीढ़ियाँ जाती थीं। मैं तब काफ़ी छोटा था। एक बार मैं अपनी नानी से मिलने फर्स्ट फ्लोर पर गया, तब मेरी नानी छत की तरफ जा रही थी और मैं भी उनके साथ जाने लगा। छत का दरवाज़ा जैसे ही खोला, दरवाजे से धूप अंदर आने लगी, जिसकी वजह से मेरा साया सीढ़ियों पर पड़ने लगा। मेरी नानी ने अचानक चीख मारी, ये देखकर कि मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, लेकिन ज़मीन पर पड़ने वाला साया सीढ़ियों पर एक ही जगह रुका हुआ है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं थी। ये चीज़ बहुत ज़्यादा डराने वाली थी और इस चीज़ को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, जिसको देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और मेरे दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ हो गई थी। इस सब के बाद मेरी नानी मुझे नीचे ले आई थी। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा। कुछ वक्त गुजरने के बाद उन जिन्नात का रवैया तब्दील होने लगा। पहले वो सिर्फ साथ रहते थे, लेकिन फिर तंग करने लगे। उनका अपना भी एक मसला था। उनके हस्बैंड की वफ़ात हो गई थी, जो उनके लिए एक बड़ा सदमा था।
उसके बाद वो बिल्कुल बदल गए और घर के हालात ख़राब होने लगे। मेरी नानी लोग 20 साल तक ये कोशिश करते रहे कि घर बेचकर कहीं और शिफ्ट हो जाएं, लेकिन जिन्नात ये घर बेचने नहीं देते थे। हर दफ़ा कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी। उन्होंने इस कदर रुकावट डाली कि 20 साल तक मेरी नानी लोग उस घर में फंसे रहे। उनको उन जिन्नात ने वहाँ से निकलने नहीं दिया। बहुत ज़्यादा दम और दुआओं के बाद 2020 में वो घर फाइनली बिक गया। उसके बाद नानी और उनके घर वाले वहाँ से शिफ्ट हो गए और उस घर को हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह हाफिज़ कह दिया। अब इसी के साथ बढ़ते हैं आज की एपिसोड के दूसरे वाक़े की जानिब, जो बिलाल ने रावलपिंडी से भेजा है। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल है, मेरा ताल्लुक़ कराची से है। आज से 3 साल पहले मैं कराची से रावलपिंडी आया, खैपाने सर सैयद के इलाके सेक्टर ए स्ट्रीट नंबर 1 में। मेरे भाई और भाभी ने रिसेंटली यहाँ न्यू और बहुत खूबसूरत घर लिया मेरी शादी के लिए। मैंने भी बहुत अच्छे से अपना रूम डेकोरेट करवाया। मैं बहुत खुश था, मेरी फियोंसी जिसका नाम लाइबा है वो भी बहुत खुश थी। लेकिन हमें इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि शादी के चंद रोज़ बाद हमारे साथ इस किस्म के वाक़यात होना शुरू हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हुई खैर खैरियत से। शादी के दौरान हमें कुछ फ़ील नहीं हुआ था कि इस घर में कोई गैर अखलाकी मखलूक़ात हैं। शादी के तकरीबन 15 दिन बाद मेरे घर मेरी बहन आई अपने हस्बैंड के साथ रहने। उस रात बहुत तेज़ तूफ़ान और बारिश हो रही थी, मुझे याद है। मेरी बहन हमारे साथ हमारे घर ही रुक गई। जिस रूम में वो सो रही थी उस रूम में गैलरी भी थी, जिसकी एक विंडो मेरे रूम में थी और एक उस रूम में जिसमें वो सो रही थी उसमें थी। अच्छा, रात को आवाज़ उसने सुनी कि गैलरी से बहुत ज़ोर से कोई रो रहा है, किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही है मुसलसल। तो उसने मुझे जगाया, हम लोग उठे, बाहर आए, मैं उसके रूम में गया। वो आवाज़ हमने भी सुनी मुसलसल, मेरी वाइफ ने भी सुनी। तो अब बहुत ज़्यादा ना वो आवाज़ आ रही थी, हिचकी ले लेके ना वो रोने की आवाज़ थी किसी औरत की। बहरहाल ना मेरी हिम्मत हुई, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हम लोग उस दरवाज़े को खोल के देखें। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल विंडो के पास कोई रो रहा है, बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रहा है और इस कदर खौफ़नाक आवाज़ें कि और एक तो रात का टाइम, ऊपर से बारिश, तूफ़ान, बहुत अजीब ही वो मंज़र था। फिर क्या हुआ कि हम लोग पहले वहाँ बैठ गए सारे, वेट करते रहे कि ये बातें थमेंगी, अभी ख़त्म होंगी, लेकिन नहीं ख़त्म हुई। उसके बाद मेरी वालिदा ने हम सबको बाहर निकाला और उस रूम को लॉक कर दिया। अभी वही वाक़या ताज़ा-ताज़ा था ज़हन में, तो फिर उसके बाद से ये मामलात शुरू होने लग गए। नेक्स्ट डे से मेरे कंधे बहुत ज़्यादा भारी मुझे फ़ील होने लग गए, तो मैंने अपनी वाइफ़ को भी बताया, वो भी बहुत परेशान हो गई। फिर मेरी वाइफ़ ने अपने दादा अबू को ये सारी बात बताई कि इस तरह से बिलाल के जो है वो कंधे बहुत भारी उसको फ़ील हो रहे हैं। तो उनको आई थिंक समझ आ गई कि कोई जन्नात वाला चक्कर है। तो उन्होंने मुझे पानी दम करके दिया और उन्होंने कहा कि ये घर के सारे कोनों पे ना पानी छिड़को। मैंने ऐसे ही कहा चलिए ठीक है जी। मैंने ऐसे ही पानी वो सारे घर के कोनों पे छिड़का एंड यू बिलीव मी कि उसी रात मैंने ख्वाब देखा कि हमारी जो घर की सीढ़ियाँ हैं उसमें एक औरत खड़ी हुई है और वो मुझे गुस्से से कह रही है कि अच्छा तुमने मेरे पे पानी फेंका है ना, अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। और मैं उठा और मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। अच्छा, हमारे एक रिलेटिव हैं, मैंने उनको भी कॉल करके सारी बात बताई। तो उन्होंने मुझे कहा कि इधर हमारे मोहल्ले में एक मौलवी साहब हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास मतलब जिन्नात हैं, तो आप ना उनसे आके मिलो। मैं इतना ज़्यादा परेशान था, मैंने कहा मैं अभी आ रहा हूँ। फिर मैं और मेरा भाई उसी वक्त उन मौलवी साहब के पास चले गए। उन्होंने मुझे दम किया और काफ़ी तसल्ली दी और मेरे भाई को उन्होंने बताया कि आपके घर में कोई बहुत बुरी बला है और वो हिंदू है और वो बिलाल पर हावी हो चुकी है। मौलवी साहब के पास से जब मैं आया तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, 11-12 का टाइम हो गया था, तो मैं सो गया। ख्वाब में मैंने रात को देखा कि एक रूम है, उसमें बहुत अंधेरा है और उसमें एक औरत बैठी हुई है जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं, उसके बाल खुले हुए हैं और उसने हाथ में माला पकड़ी हुई है और वो मुझे ना ऐसे इशारा कर रही है माला के ना पहनाने का। मतलब कि मुझे ख्वाब में ये पता है कि ये मुझसे शादी करना चाहती है, मुझे हार पहना रही है। जैसे इंडियन लोग शादी में एक दूसरे को कपल पहनाते हैं ना हार, हम अक्सर फिल्मों में भी देखते हैं, इस तरह से ना वो मुझे हार पहना रही थी, इशारा कर रही थी मुझे। सुबह जब मैं उठा, मैंने ये ख्वाब अपनी वाइफ को सुनाई तो वो तो बहुत रोने लग गई और बाकी फैमिली वाले, मेरी मदर, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रॉब्लम होती थी ना वो ये कि मेरे कंधे बहुत भारी होते थे, हर वक्त कंधे भारी। और अक्सर औक़ात ऐसा भी होता था कि जब मैं रात को सोता था ना तो ख्वाब में मुझे ऐसा लगता था कि किसी ने ना प्लास से ना मेरे दोनों अंगूठे पकड़ लिए और जब मैं सुबह उठता था ना तो मेरी उंगलियों पे निशान होते थे ब्लैक ब्लैक। अच्छा, मेरी जो भाभी हैं उनके साथ भी एक बुज़ुर्ग हैं, उनकी भी एक अलग स्टोरी है।
जो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अगर आप सब ने कहा तो वो भी सुनाऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा, बैक टू स्टोरी आते हैं। मेरी भाभी को ख्वाब में वो बुज़ुर्ग आए एक, वही जो मतलब उनके साथ हैं, अक्सर हमने उनको उनके साथ देखा भी है। उन्होंने ख्वाब में चाँद की कुछ तारीखें बताई हैं। जो व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता होगा कि चाँद की कुछ तारीखें होती हैं जिनमें चीज़ें पावरफुल हो जाती हैं। तो उन्होंने बताया कि चाँद की कुछ तारीखें हैं जिसमें जिन्नात बहुत पावरफुल हो जाते हैं। अब जो लोग इन बातों का इल्म रखते हैं वो बेहतर जानते होंगे। उन बुज़ुर्गों ने ख्वाब में बताया कि इन चाँद की तारीखों से पहले आपको ये घर छोड़ना पड़ेगा और यहाँ से आप हिजरत करें। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम इस घर को फ़ौरन छोड़ दें और हम लोग फिर किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। हमने फिर ऐसे ही किया, उन्हीं दिनों में ही हमने उस चाँद की तारीख से पहले ही हमने घर जो है वो छोड़ दिया। और अगर हम ना छोड़ते तो यकीनन हमारे में से किसी ना किसी के जानी नुकसान लाज़मी होना था। रिज़वान भी, एक दफ़ा क्या हुआ, उसी घर में मेरी वाइफ़ ना शीशे के आगे खड़े होकर टिकटॉक बना रही थी। तो उस वीडियो में भी वो आई थी, ठीक है। मेरी जो सिस्टर है ना, मैं उनसे पूछूँगा, अगर वो वीडियो उनके पास हुई ना तो मैं आपको वीडियो भी सेंड कर दूँगा, तो आप देखिएगा वो वीडियो में भी आई थी। मतलब कि ये जो लोग कहते हैं ना कि जिन भूत जो है वो कैमरे में कैप्चर नहीं हो सकते, नहीं, 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 ऐसी बात नहीं है। जिन भूत कैमरे में आते हैं, ये वो मेरी वाइफ़ के ना बैक वाली साइड पे वो नज़र आई थी। और ये सच बात है कि जिन भूत जो हैं, ये चीज़ें ये कैमरे में आती हैं। यकीन करें रिज़वान भाई, कि घर में वो आपको पता है न्यूटेला चॉकलेट एक होती है, उसका ना बड़ा डब्बा मैं लेकर आया था। अब यकीन करें वो एक दिन में ना वो ख़त्म हो गई, ठीक है। मैंने अपनी वाइफ़ से पूछा, मैंने कहा कि वो कहाँ है चॉकलेट? वो उसके अंदर है ही नहीं। वो कह रही मुझे क्या पता, तुम अभी तो लेकर आए हो थोड़ी देर पहले। तो वो पूरी न्यूटेला चॉकलेट जो है ना वो खा गई थी। उसको ना मीठी चीज़ें बहुत पसंद थी। चीनी मतलब शुगर, मीठी चीज़ें उसको ना बहुत पसंद थी उस चीज़ को। तो अब यकीन करें, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ ना, तो मुझे वो पूरा सीन मेरी आँखों के सामने आ गया है। तो अभी ये है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये है कि ये बड़े मामलात बहुत ज़्यादा ना, ये डीप वाक़यात हमारे साथ हुए हैं। यकीन करें कि ऐसे कि हमारी आँखों के सामने वो घूम रही होती थी किसी और के रूप में, कभी मेरी भाभी के रूप में, कभी मेरी बहन के रूप में, कभी मेरी वाइफ़ के रूप में, और सेम वही ड्रेसिंग जो उन्होंने की हुई होती थी ना। इनफैक्ट मैंने एक वॉइस में मैंने फिर वो डिलीट कर दी कि ग्लासेस मेरी भाभी ने लगाए हुए थे नज़र के, वो भी वो जब आती थी ना सामने हमारे, तो उसने वो ग्लासेस भी पहने होते थे। पूरा रूप वो ले लेती थी। हमें मतलब एक वर्ड है पंजाबी में, मतलब हमें किसी ने बताया था कि शपैन एक होती है, ये वो थी। सबसे ख़तरनाक जो होती है ना, ये वो होती है, ये वो थी। तो फिर हम लोगों ने फाइनली ये डिसाइड किया था कि हम लोग घर छोड़ दें अपना। फिर हमने वो अपना वो घर छोड़ दिया था। मैं मोहम्मद उमैस और बिलाल का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और अपनी ज़िंदगी के वाक़यात हमसे शेयर किए। अगर आपको मेरी ये एपिसोड पसंद आई हो और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद एपिसोड्स आती रहें, तो इस एपिसोड को लाइक और शेयर करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाएगा। आप सब नीचे दिए गए नंबर पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, जल्द ही नए एपिसोड के साथ हाजिर होऊंगा। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।